हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप जानते हैं एनसीईआरटी बायो जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फाउंडेशन है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए और क्लास 11th के लिए भी। नाउ आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीफ के बारे में। लीफ जो होता है आप जानते हैं सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और जिससे कि फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, ग्रीन प्लांट। लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। कैसा है ये? लेटरली प्रेजेंट रहता है और जनरली फ्लैटेंड पाया जाता है। बॉर्न ऑन द स्टेम। लीफ हमेशा स्टेम में पाया जाता है। और कहाँ पर ग्रो करता है, ये डेवलप करता है? इट डेवलप्स एट द नोड। हमेशा याद रखिएगा कि लीफ ऐसे ही रैंडमली नहीं ओरिजिनेट करता है स्टेम में। जिस पॉइंट से लीफ ओरिजिनेट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। सो नोड पे लीफ ग्रो किया एंड इट बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल। जो इनके एक्सिल होते हैं उस पे एक बड बनाता है और इसी को हम कहते हैं द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू ए ब्रांच। यही एक्सिलरी बड जो है वो आगे चल करके वो ब्रांच बना देता है। लीव्स जो हैं दे आर ओरिजिनेट एक्चुअली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट। अगर हम उनकी ओरिजिन की बात करें so they originate from shoot apical meristems and are arranged in acropetal order। ध्यान दीजिएगा, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है ऐसे लीव्स जो जो पहले ग्रो किए हैं वो नीचे की तरफ होंगे और क्रमशः जो है वो यंगर लीव्स ऊपर की तरफ होंगे। यानी जैसे जैसे लीव्स ऊपर की तरफ आते रहते हैं वो यंग होते रहते हैं, और जितने भी ओल्डर लीव्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। ऐसे ऑर्डर ऑफ लीव्स को हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। और जहाँ तक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है लीव्स, अब जैसे कि मैंने बताया आपको, एंड दे आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान दीजिएगा, लीफ कहाँ पर ओरिजिनेट किया? लीफ ने शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट किया, एक्रोपिटल ऑर्डर में बनाया अपने आप को, और दे आर एबल टू synthesize food in the form of glucose through the process known as photosynthesis। तो लीफ ही है ऐसा ऑर्गन जो कि फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आते हैं एक स्टैंडर्ड लीफ को स्टडी करते हैं। एक स्टैंडर्ड लीफ यानी सिंपल लीफ कैसा होता है? डायग्राम में आप देख सकते हैं लीफ के कौन कौन से पार्ट्स हैं। लीफ के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये हो गया हमारा, सबसे पहला तो है एक्सिलरी बड हो गया, ये लीफ बेस हो गया, देन लीफ स्टॉक हो गया जिसको हम कहते हैं पिट्योल, और यहाँ पर एक लीफी स्ट्रक्चर अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिप्यूल, और यहाँ पर जो है लीफ लैमिना या जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब एक एक करके चलते हैं, स्टडी करते हैं एक टिपिकल लीफ को। A typical leaf consists of three main parts। जैसे अभी हम लोग डायग्राम में देख रहे थे, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो लीफ बेस हो गया, दूसरा पिट्योल हो गया, तीसरा लैमिना हो गया। लीफ बेस, पिट्योल या लीफ स्टॉक, और फिर लीफ ब्लेड या जिसको हम लीफ लैमिना कहते हैं। The leaf is attached to the stem by the leaf base। ध्यान दीजिएगा, लीफ जो है it is attached to the stem, leaf is attached to the stem by leaf base। लीफ बेस से जो लीफ है वो अटैच रहता है स्टेम से। यानी लीफ का स्टेम के साथ जो अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो है लीफ बेस। और it may bear two lateral या small leaf like structures called stipules। may bear यानी ये स्टिप्यूल्स बियर भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं तो इनको हम कहते हैं स्टिपुलेट लीव्स। लीव्स आर कॉल्ड स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल्स प्रेजेंट। और अगर स्टिप्यूल्स नहीं हैं सो दे आर कॉल्ड एक्स स्टिपुलेट
यानी स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट। जहाँ तक मोनोकॉट्स का सवाल है, इन मोनोकॉटिलिडन्स द लीफ बेस एक्सपैंड, लीफ बेस जो है वो एक्सपैंड कर जाता है इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम। लीफ बेस जो है वो स्वलन कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है और वो स्टेम को कवर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ए शीथ, और या तो पार्शियली या फिर होली, या तो पूरी तरीके से या पार्शियली। जहाँ तक लेगुमिनस प्लांट्स का सवाल है, अगर हम लेगुमिनस प्लांट्स की बात करें तो लीफ बेस में बिकम स्वलन, लीफ बेस जो है वो स्वलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोकॉट में क्या था, मोनोकॉट में था लीफ बेस, लीफ शीथ बना लेते हैं ना, इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम। जबकि लेगुमिनस प्लांट्स में यानी कि डाइकॉट में क्या होता है, लीफ बेस में भी स्वलन, फूल जाते हैं, विच इज कॉल्ड पल्वाइनस। पल्वाइनस क्या हुआ, पल्वाइनस जो है वो डाइकॉट प्लांट के स्वलन लीफ बेस को हम पल्वाइनस कहते हैं, स्पेशली लेगुमिनस प्लांट्स में, सभी में नहीं, सभी डाइकॉट्स में नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेगुमिनस प्लांट्स के लीफ बेस जो हैं वो फूल जाते हैं, स्वलन हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं पल्वाइनस। तो पिटियोल जो है, पिटियोल, पिटियोल क्या है, लीफ स्टॉक है। अगर लीफ स्टॉक नहीं है, एब्सेंट है, तो इसको हम कहते हैं लीव्स इज सेसाइल, और अगर पिटियोल है तो इसको हम कहते हैं पिटियोलेट। इट इज कॉल्ड पिटियोलेट। लीफ इज पिटियोलेट बिकॉज petiole is present, leaf stalk is present. वो क्या काम करता है, इट हेल्प होल्ड द ब्लेड इनटू द लाइट। जो लाइट है, सनलाइट है, वो प्रॉपरली लीफ के सरफेस पे गिरे ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ये वाला काम जो है वो पिटियोल करता है या लीफ स्टॉक करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड। जो लॉन्ग लंबे लंबे थिन पिटियोल जो होते हैं, इसकी वजह से लीफ जो है वो एयर में फ्लटर करता है और एक कूल करता है, लीफ को कूल करता है, ठंडा करता है, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। आगे देखते हैं लीफ लैमिना। लीफ लैमिना या इसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। अगर हम डायग्राम पे जाएं, ये देखिए, ये लीफ लैमिना है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, द होल एरिया इज कॉल्ड लीफ लैमिना, या इसी को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। सो अगर हम लीफ ब्लेड की बात करें, लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स भी पाए जाते हैं और उससे छोटे छोटे जो और स्मॉलर वेन्स निकलते हैं, इसी को हम कहते हैं वेनलेट्स। There is usually a middle prominent vein which is known as midrib। अगर हम डायग्राम में देखें, देखिए ये डायग्राम में मिडरिब की अगर हम बात करें, ये देखिए, ये जो है ये मिडरिब है, ये हमारा मिडरिब जा रहा है, ये सीधे मिडरिब जा रहा है, और यहाँ पर साइड में हमारे ये वेन्स जा रहे हैं, वेनलेट्स कह लीजिए इसको, है ना, देखिए वेनलेट्स जा रहे हैं। तो बीच वाला हिस्सा क्या है, ये मिडरिब है, और साइड्स में जो जा रहे हैं वो सारे वेनलेट्स हैं, ठीक है। तो लैमिना में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मिडरिब सेंटर में और साइड में वेन्स में। वेन्स का काम क्या, अक्सर पूछा जाता है कि वेन्स का फंक्शन बताइए। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, मजबूती प्रदान करता है, किसको, लीफ ब्लेड को, एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। तो दो काम करता है, एक तो सख्ती या मजबूती प्रदान करता है लीफ को, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लीफ, और इसके अलावा ये वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स को चैनलाइज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द लीफ। जहाँ तक शेप का सवाल है, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लीफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अलग अलग लीव्स में अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, उनके किनारे होते हैं, मार्जिन होते हैं, और एपेक्स स्ट्रक्चर्स होता है, और कितना वो एक्सटेंड किया हुआ है उनका इंसिजन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं
दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी लीव के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो लीव शेप पर डिपेंड कर सकते हैं, मार्जिन्स पर डिपेंड कर सकते हैं, एपेक्स पर डिपेंड कर सकते हैं, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, कितना इंसिजन हुआ, और इसी पर डिपेंड करता है लीव के जो टाइप्स हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लीव के जो टाइप्स हैं जैसे कि सिंपल लीव और कंपाउंड लीव्स। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लीफ के बारे में, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत फ़ायदे में आप रहोगे, स्पेशली इन योर नीट एग्ज़ाम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।